औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे देखने वाले नाज़रीन व सामीन, मेरे बहन भाई बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, किस किस की मिसाल दूं, किस किस की। मुझे कहता है कहने वाला कमेंट्स में और फ़ोन पर भी कि भाई इमरान ताहिर, मैं इस कदर शदीद गम और जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा था, मुझ पर मेरे रब ने दस्तरखान खोल दिए। अल्लाह है जी। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही मुख्तसर है, समझे कि अब खत्म होने वाली है। ठीक है, वीडियो पूरी देखें। तो अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई मेरा बुजुर्ग ये चाहता है कि उस पर रिज़्क वाफर आए, 3 बार एक आयत में आपको बताता हूं, बस दैट्स इट। कोई बड़ा वजीफा नहीं। अगर मेरा कोई भाई, कोई बहन, कोई मेरा बुजुर्ग, ठीक है, माओ बहनों में किसी को भी गरीब गुर्बत ने घेरा है, तंगियां हैं, परेशानियां हैं नसीब में, मतलब है कि बंदा कहता है यार मेरा नसीब तो काम का ही नहीं है, ठीक है ना, ये लोग कहते हैं। तो प्यारे भाइयों, अगर आप रिज़्क की तंगी में गिरे हुए हैं, हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आ रही है, कहीं से कोई आसरा, कोई ज़ाहिरी असबाब नजर नहीं आ रहा, ना उम्मीदी की अथाह गहराइयों में आप गिर चुके हैं, मायूसी के गड़े में आप गिर गए हैं। आसमाने दुनिया पर और जमीन पर कहीं आपको अपना कोई वसीला नजर नहीं आता। तो दोस्तों, अल्लाह के फजल और करम से आपको क्या रिज़्क मिलना है जी। आपकी नस्लें खाएंगी। सिर्फ 3 बार एक आयत बताने वाला हूं, सिर्फ 3 बार। नस्लें भी आपकी बैठ के खाएंगी और रिज़्क खत्म नहीं होगा। सिर्फ 3 बार। देखिए, कोई ऐसा वजीफा मैंने भी आज तक नहीं दिया, किसी और ने क्या दिया होगा। देखिए, ऐसा वजीफा है ये। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों में मोहताज हैं तो फिर लोग इंशाल्लाह आपके मोहताज होंगे। वैसे तो अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे, ठीक है ना, ये बात है, लेकिन इंशाल्लाह आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि ये वीडियो लंबी नहीं है, मुख्तसर है। तो अब मैं वजीफा बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 1 कमेंट आपका और हमारा प्यार और मोहब्बत भरा रिश्ता मजबूत और कायम रख सकता है, ठीक है जी। दोस्तों, जो शख्स ये चाहता है कि वो कभी जिंदगी में गरीब और परेशान ना रहे, ये कुरान पाक का मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं, ठीक है। ये कुरान पाक का वजीफा है और ये वो वजीफा है कि इसके जरिए अल्लाह पाक आपको ऐसे असबाब लगा देंगे कि आपको हर तरफ चारों तरफ से दौलत, रिज़्क आपकी तरफ भागेगा। बस अमल आप क्या करें, जिंदगी में ये अमल नहीं पे छोड़ना आपने। ये असर उसी का करेगा जो जिंदगी भर ये अमल जारी रखे। अमल क्या है दोस्तों? 3 मरतबा नमाज फजर के बाद और 3 मरतबा आप नमाज मगरब के बाद, बस दैट्स इट। 3 मरतबा नमाज फजर के बाद और 3 मरतबा नमाज मगरब के बाद ये आयत पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलीना व आखिरीना व आयातम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। एक बार फिर सुने। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलीना व आखिरीना व आयातम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। सूरतुल माइदा आयत नंबर 114। जी दोस्तों, ये आयत आप 3 मरतबा नमाज फजर और नमाज मगरब के बाद पढ़ें। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। आप ये जिंदगी में आपने अमल नहीं छोड़ना। आपको जिंदगी में कभी रिज़्क की तंगी आई तो यार मुझे आपने कहना है, यार इमरान भाई तूने गलत कहा। किस किस की आपको मिसाल दूं? शुरू में मैंने कहा था कि किस किस की आपको मिसाल दूं। जो मिलता है ये वजीफा करता है, मालदार हो जाता है। जो ये बंदा वजीफा करता है, मालदार हो जाता है। दोस्तों, आप भी ये अमल करें और इंशाल्लाह आप मुझे जिंदगी में दुआओं में याद रखेंगे। दोस्तों,
अब दीजिए मुझे इजाज़त। छोटी सी वीडियो थी, बहुत शुक्रिया। इसको शेयर लाजमी कीजिएगा अपने बहन भाइयों फैमिली फ्रेंड के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।